दक्षिण लेबनान में आईडीएफ हिजबुल्लाह में जंग जारी है और खबर यह आ रही है कि कफर तबरनीत पर कब्जे की कोशिश में है आईडीएफ और हिजबुल्लाह लड़ाकों में टकराव जारी है। तो एक तरफ तो डील की बात कही जा रही है, लेकिन आप देखिए हिजबुल्लाह के मामले पर अभी भी कहीं कोई तनाव कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को बनाया टारगेट। आईडीएफ जवानों पर किया गया रॉकेट अटैक। काफर कन्ना में घुस रहे थे आईडीएफ के जवान। हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायल का हमला, नबाती शहर पर इजरायल ने अटैक किया है। रिहायशी इलाकों पर आईडीएफ ने गोले दागे हैं। डील पर वार्ता के बीच यूएस और ईरान में तनाव। होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी ड्रोन को गिराया गया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को टारगेट बनाया। और डील से पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान आया है। इजरायल को अलग थलग करना सही नहीं होगा, यह मेलोनी ने कहा। इजरायल को अलग करना किसी के लिए ठीक नहीं। कुछ देश बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। खेलने की उम्र में बच्चों को ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है। पश्चिम देशों को इस स्थिति पर बात करनी चाहिए, ये मेलोनी ने कहा है। तो क्या यूएस ईरान डील से नेतन्याहू परेशान हैं? देखिए, कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप ने कल नेतन्याहू को फोन किया। ट्रंप ने ईरान डील की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी डील होगी। ट्रंप बोले अब जंग खत्म करना होगा, ये कहा है। तो डील से क्या नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये भी देखिए। 4 महीने बाद चुनाव में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, हिजबुल्लाह को खत्म करने का जो वादा है वो पूरा नहीं होगा। हिजबुल्लाह पर जवाबी हमले से पहले भी पूछना होगा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जा छोड़ना पड़ सकता है, जहां पर आईडीएफ की मौजूदगी है। ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। डील से ईरान को अरबों रुपए मिलेंगे, जिससे वो और ज्यादा मजबूत होगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू क्या मनीष खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे कि आखिर इजरायल को क्या हासिल हुआ। ना तो इस्लामिक शासन जिसका जिक्र किया गया, ना तो वो हट पाया, ना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए ईरान तैयार है, और हिजबुल्लाह पर भी कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे, कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं इजरायल को। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कॉल किया और उन्हें बताया कि हम ये डील करने जा रहे हैं, तो वो उनके लिए एक सरप्राइज मोमेंट था। और इस पर वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने बहुत रेसिस्ट नहीं किया, वो कुछ नहीं बोले। और अभी भी देखें तो प्रधानमंत्री हो या फिर इजराइल के दूसरे मंत्री, वो पब्लिकली प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर खाने वो लोग आपस में इस बात पर बहुत हद तक अब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अब आने वाली जो लड़ाई है वो बगैर अमेरिका के लड़नी पड़ सकती है, और उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी ईरान पर अटैक की बात करते हैं, कभी डील करने की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में वो असली खतरा नहीं देख पा रहे हैं, ये इजराइल मान रहा है। और वो असली खतरा क्या है? असली खतरा यही है कि ईरान को मनचाही मुराद मिल गई है, यानी कि ईरान को वक्त मिल गया है। ईरान को नेगोशिएशन के नाम पर वो प्लेटफॉर्म मिल गया है, जहां पर उसे तेल बेचने से कुछ कमाई हो जाएगी, या फिर जहां पर उन्हें कुछ एसेट्स डिफ्रीज करने से कुछ पैसे मिल जाएंगे, और फिर वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। अब आप देखिए कि पिछले दिनों आईएईए ने ये मांग की, लेकिन बताए लेकिन मनीष, यूरेनियम कहाँ रखा है। ये सारी बातें अपनी ये जगह है कि सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन जो खबर अब हम दिखाने जा रहे हैं वो खबर ये बताती है कि इस डील को लेकर इजराइल में क्या माहौल है। देखिए, अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल है और लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने यह दावा किया है।